Hi, my name is Dr. Javeria Arshad. Today our topic is corneal topography. Basically, corneal topography, we are looking for surface analysis of cornea. Corneal mean cornea, and topography surface analysis of cornea. Firstly, we need to understand व्हाट इज़ प्रोलेट कॉर्निया। जब भी हम किसी डिज़ीज़ या किसी चीज़ के बारे में देख रहे होते हैं तो हमें उसकी जो पहली मेन चीज़ देखनी होती है वो नॉर्मल में वो चीज़ कैसी है, ये हमें देखनी होती है। तो यहाँ भी हम टोपोग्राफी कर रहे हैं तो हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्मल यानी प्रोलेट कॉर्निया कैसा होता है। नॉर्मल कॉर्निया को हम प्रोलेट कॉर्निया भी कह रहे होते हैं। तो हम ये देखते हैं, इसमें हमारे पास हम सबसे पहले जो कॉर्निया की देखेंगे वो एनाटमी देखेंगे। एनाटमी ऑफ कॉर्निया क्या है, हमारे पास इसकी सुपीरियर सरफेस कैसी है, एंटीरियर सरफेस कैसी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एंटीरियर सरफेस जो कॉर्निया की होती है एलिप्टिकल होती है, यानी कॉर्निया जो है वो एस्फेरिकल होता है, स्फेरिकल नहीं होता। एक डोम लाइक, और इस डोम लाइक शेप को आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। वर्टिकल डायामीटर इसका 11.7 mm हैं जो हमने याद रखनी है। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक एनाटमी होती है। एनाटमी को हमने एज सच याद रखना होता है। अब जैसे ही हम बॉल की बात करते हैं तो हमें उसमें दो गोल सरफेस कोई भी आएगी तो उसमें हम डायमीटर और रेडियस देख रहे होते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से जो है टोटल जो है वो 5 mm है, एंटीरियर साइड से 7.8 है और पोस्टीरियर साइड से 6.5 है। रेडियस क्या होता है, सर्कल का हाफ। और इसके बाद हमारे पास अगला थिकनेस ऑफ कॉर्निया आ जाता है। थिकनेस ऑफ कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो सेंटर से कम होती है, 0.5 mm होती है, और जो पेरिफेरी है उससे ज़्यादा होती है, 0.67 mm। इसकी भी एक रीज़न है जो कि हम जब कॉर्निया की एनाटमी स्पेसिफिकली अलग तौर पर डिस्कस करेंगे तो हम तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया जो हमारे पास है वो +43 होल कॉर्निया का है, जिसमें एंटीरियर सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव पावर है 48 डायोप्टर है और पोस्टीरियर साइड का जो है -5 है। ये टोटल होके 43 बन जाता है हमारे पास। इसके बाद हम देखेंगे कि हम टोपोग्राफी में बेसिकली देख क्या रहे होते हैं। टोपोग्राफी हमने कॉर्निया की करनी है, कॉर्निया की हमने एनाटमी पढ़ ली है। अब हम टोपोग्राफी में क्या क्या देखते हैं। टोपोग्राफी में हम बेसिकली सरफेस एनालिसिस देखते हैं, थिकनेस देखते हैं, कंटूर एनालिसिस देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं, और मेन थिंग जो हम देखते हैं कर्वेचर। अब हमारे पास कॉर्नियल कर्वेचर। अब बेसिकली हमारे जितना भी टॉपिक आएगा वो कॉर्नियल कर्वेचर पे आएगा, कि हम बेसिकली बाकी चीज़ें भी देख रहे होते हैं लेकिन कॉर्नियल कर्वेचर मेन टॉपिक है। बेसिकली कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करने के लिए हम 3 तरह हम कॉर्नियल कर्वेचर मेजर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है केरेटोस्कोपी। केरेटोस्कोपी की एक बहुत बेसिक चीज़ थी। इसमें एक सिर्फ ये होता है गोल दायरा जिसको हम प्लेसिडो डिस्क बनी होती है, उसको एक थ्रू अ टॉर्च ऑफ लाइट से हम कॉर्निया के अंदर शाइन करते हैं तो वो एक रिंग्स बनते हैं कॉर्निया के अंदर ऐसे। तो इस रिंग से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कॉर्निया का है जो सरफेस है वो नॉर्मल है, ये इसमें किसी एक साइड पे कोई मसला आया हुआ है, एस्टिग्मेटिज्म है या जो भी इशू आया हुआ है, क्या उसको क्रेटोकोनस होता है वो आया हुआ है। तो इसकी सरफेस एनालिसिस से हमें पता चल जाता है, लेकिन ये हमें बहुत बेसिक चीज़ें बताता था तो हमने इसको इम्प्रूव किया थ्रू क्रेटोमेट्री। क्रेटोमेट्री हमें क्या बताता है, ये हमारे पास मेजर करता है कॉर्नियल कर्वेचर को। अब कॉर्नियल कर्वेचर क्रेटोमेट्री हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में मौजूद होती है। जो हमारे पास टोपोग्राफी के डिफरेंट ब्रांड यूज़ हो रहे हैं उसमें भी क्रेटोमेट्री यूज़ हो रही है, और इसके अलावा ऑटोरेफ के अंदर इनबिल्ट क्रेटोमेट्री होती है, और इस तरीके से या एक अलग क्रेटोमेट्री भी हमारे पास क्रेटोमेट्री की मशीन भी मौजूद है। तो हम सबके ज़रिए कॉर्नियल कर्वेचर इंटीरियर सरफेस का मेजर कर सकते हैं।
फ्रॉम, ये हमारे पास जो कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करके देता है, ये फ्लैटेस्ट मेरिडियन टू स्टीपेस्ट मेरिडियन फाइंड करके देता है। अब हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, इस क्रेटोमेट्री में भी एक लिमिटेशन आई, और वो लिमिटेशन क्या हुई, वो लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ सेंट्रल कॉर्निया 3 mm तक हमें क्रेटोमेट्री की रीडिंग देता है। यानी कॉर्निया हमारे पास वाइड है, जिसमें सिर्फ सेंट्रल कॉर्निया जो है वो क्रेटोमेट्री के थ्रू मेजर किया जाता है। हम पावर ऑफ कॉर्निया निकाल सकते हैं कैसे, n-1/r फार्मूला से। आर एन जो हमारे पास है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कॉर्निया का कितना होता है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट होता है 1.3375। अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि हमने इसमें से कैसे निकाला है। 1.3375 हमारा कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 ओवर 7.7 मल्टीप्लाई 1000। 1000 कहाँ से आया, 7.7 हमारे पास डायोप्टर में है, हमने इसको mm में चेंज करना है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास 43.43 हमारे पास कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, सॉरी कॉर्निया की पावर आ जाएगी। उसके बाद अगला हमारे पास है वीडियो क्रेटोग्राफी। ये हमारे पास नॉर्मल टोपोग्राफी की जितनी भी मशीन होती हैं ये उसमें यूज़ हो रहा होता है, और ये हमें पेरिफेरल कॉर्निया का भी आइडिया दे रहा होता है। लाइक जितने भी क्रेटोकोनस के केस हैं उसमें पेरिफेरल कॉर्निया हमने देखनी होती है, क्योंकि ज़्यादा कॉर्निया और पोस्टीरियर साइड देखनी होती है, क्योंकि क्रेटोकोनस पोस्टीरियर साइड पर डेवलप हो। अब हमारे पास कॉर्नियल टोपोग्राफी की एक न्यू शेप आई, इसको मेजर करने के लिए एक न्यू मशीन आई जिसने कुछ चीज़ें हमारे पास प्लेसिडो डिस्क की उठाई, और यानी उसकी टेक्निक को यूज़ किया, और कुछ हमारे पास क्रेटोमेट्री को यूज़ किया। इन दोनों को मर्ज करके हमारे पास एक मशीन आजकल जो अवेलेबल है, जिससे हम कॉर्नियल टोपोग्राफी, पेंटाकैम हम जिसे कहते हैं, या हम टोपोग्राफी कह रहे होते हैं, तो ये उसमें यूज़ होती है। ये हमारे पास जिस प्रिंसिपल को यूज़ कर रही होती है उसको हम शिम्फ्लेंग प्रिंसिपल कहते हैं। शिम्फ्लेंग प्रिंसिपल एक पूरा प्रिंसिपल है जिसमें हम कन्वेक्स लेंस है उसको टिल्ट करके इस तरह रखते हैं कि वो हमारे पास डिटेल इमेज देता है, यानी उसकी हमें डेप्थ भी बताता है उस सरफेस की, उसकी हमें और हमें विड्थ भी बताता है, और हमें कि ये कितना थिक है वो भी बताता है। तो ये एक साइंटिस्ट था और वो आर्मी मैन था, तो उसने बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं और हमारे पास एक इमेज देती हैं, और वो क्लियर इमेज होता है उसकी सरफेस का। किसी भी सरफेस एनालिसिस करने के लिए हम दरमियान में कन्वेक्स मिरर को रखते हैं इस तरह कि वो टिल्ट होता है, और हमारे अपर सरफेस पे कैमरा होता है, और लोअर सरफेस पे हमारे पास हमारी जिस चीज़ का हमने एनालिसिस करना होता है, लाइक इसमें हम कॉर्निया एनालिसिस कर रहे हैं तो कॉर्निया होगा। तो ये सारी रेज ऑफ लाइट एक जगह जाके फोकस होंगी। ये इमेज प्लेन है, यानी यहाँ पे कैमरा है, ये जो लाइन ऊपर वाली है। अब मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि ये कॉर्निया है, जिसको हम सब्जेक्ट प्लेन भी कहते हैं, और हमारे पास जो थर्ड प्लेन है वो हमारे पास कौन सा प्लेन होगा, लेंस प्लेन, जिसके अंदर हमने कन्वेक्स लेंस को रखा है, सॉरी। और ये सारे इंटरसेक्ट कहाँ पे जाके कर रहे होते हैं, यहाँ पे, जिसको हम शिम्फ्लेंग इंटरसेक्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर बन रहा होता है, और यहाँ पे हमारे पास इमेज बनता है, और बहुत क्लियर इमेज बनता है, जो हमें डेप्थ, उसकी थिकनेस और उसकी पूरी डिटेल बता रहा होता है, उस इंटीरियर पोस्टीरियर साइड दोनों बता रहा होता है। ये शिम्फ्लेंग प्रिंसिपल है। ये मैंने तीनों चीज़ें उस रिटर्न में भी लिख दी हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू यूज़ कॉर्नियल टोपोग्राफी मशीन। हम कॉर्नियल टोपोग्राफी की जो मशीन है उसको यूज़ कैसे करते हैं, हमने पेशेंट को क्या गाइडलाइन देनी है, उसके अंदर हमें बेसिकली मशीन नज़र कैसी आ रही होती है दिखने में, हम पेशेंट को क्या गाइडलाइन देते हैं, हमारे पास किस तरह की इमेजेस और स्नैप्स आ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसको मैं आपको, इसका अगला जो पार्ट होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। पेशेंट बैठता है तो हमारे पास मशीन का सॉफ्टवेयर रन कैसे होता है, वो मशीन कैसी होती है जिससे टोपोग्राफी हो रही होती है, और उसका
इमेज कैसे बनता है, हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, फिर हम थर्ड जो पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि उस रिपोर्ट जो हमारे पास मैप डिफरेंट किस्म के आ रहे होते हैं उसको हमने कैसे रीड करना है, और ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तब तक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने अपनी कॉर्नियल टोपोग्राफी को एक्सप्लेन किया है और पेशेंट को प्रॉपर आपने गाइडलाइन कैसे देनी है, कॉर्नियल टोपोग्राफी परफॉर्म कैसे करनी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करके दिखाया आपको, तो वो आप ज़रूर देखिएगा।